हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये निबंध होगा बर्ड फ्लू पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। और स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, तो उनको आप जरूर तैयार करिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। और आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स। और एस्से लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सारे टॉपिक्स को आप तैयार करिए। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। दोस्तों, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का प्रभाव पक्षी वर्ग पर होता है या प्रवासी पक्षियों के माध्यम से विभिन्न देशों में फैल सकता है। ठीक है, यह बेहद संक्रामक बीमारी है जो पक्षियों में उच्च मृत्यु दर का कारण बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि बर्ड फ्लू को हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा है। राइट, और इसका जो प्रभाव होता है ये स्पेशली पक्षी वर्गों पर होता है, यानी पक्षियों पर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हो उसके बारे में। और आप ये बता सकते हो जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं एक देश से दूसरे देश, इनके माध्यम से ये जो है दूसरे देशों में भी फैल सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ही संक्रामक होती है, बेहद संक्रामक बीमारी है, जो जिसके कारण जो है मृत्यु दर अधिक हो जाती है पक्षियों की। मतलब एक झटके में हज़ारों पक्षी मर जाते हैं इसके कारण। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। राइट, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वही आप बता सकते हो, जैसे कि जलीय पक्षी जैसे बतख को बर्ड फ्लू का वाहक माना जाता है। यानी जो जलीय पक्षी होते हैं जैसे कि बतख हो गए, गीज़ हो गए, ये सभी क्या हैं, ये बर्ड फ्लू के वाहक होते हैं। ठीक है, जलीय पक्षियों में से कई प्रवासी पक्षी होते हैं और लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, यानी ये माइग्रेट करते हैं बेसिकली जो पक्षी होते हैं। इससे यह वायरस आगे पोल्ट्री पक्षियों और स्थलीय पक्षियों में फैल जाता है। ठीक है, अब ये जो जलीय पक्षी है इसके माध्यम से जो पोल्ट्री मतलब जो चिकन है, मुर्गी है, उनमें फैल जाता है। साथ ही साथ जो स्थलीय पक्षी होते हैं उनमें भी ये वायरस फैल जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो बर्ड फ्लू का मेन जो वाहक होता है वो जलीय पक्षी होते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लिख सकते हो इसके बारे में। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अक्सर यह वायरस सूअर, घोड़ों, बिल्लियों और कुत्तों जैसे स्तनधारियों में फैलता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो मैमल्स होते हैं जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, सूअर, ये सभी जो हैं इनमें ये वायरस जो है फैलता है अक्सर। ठीक है, WHO के अनुसार संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के निकट संपर्क में आने वाले लोग बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई मृत या फिर जीवित पक्षी है जो कि संक्रमित है बर्ड फ्लू से, उसके निकट अगर कोई डायरेक्ट संपर्क में कोई आता है तो उससे भी बर्ड फ्लू हो सकता है। तो इस वजह से डायरेक्ट जो है संपर्क से बचना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, ये केवल बर्ड्स में ही फैलता है। राइट, पक्षियों में यह आमतौर पर आंत को संक्रमित करता है। मतलब पक्षियों में जो है जो आंतें होती है जिसको हम लोग गट बोलते हैं। ठीक है, जो एक तरह से फूड पाइप की तरह होता है, उसको ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन मनुष्यों में ये श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसको प्रभावित करता है, और इससे निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसके कारण जो है निमोनिया भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट, इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट दर्द और दस्त हैं। इसके जो सामान्य लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट में दर्द या फिर दस्त, इस तरह की जो है
जो सिम्टम्स हैं ये इसके सामान्य लक्षण हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर बता सकते हो, इससे संबंधित सारी चीज़ों को दे सकते हो, बता सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आपको लिखना है एग्ज़ाम में। आगे दोस्तों मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि चीन, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में बर्ड फ्लू के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है, यानी इसके संक्रमण से लोगों की जान भी जा चुकी है ऑलरेडी कई देशों में, जैसे कि चीन, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है सभी स्तनधारियों के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर बदलाव लिख सकते हो। इस सबसे अच्छा उपाय यह है, इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति को प्रभावित जगह पर जाने से बचना चाहिए। मतलब जो संक्रमण वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र से बचना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, और पक्षियों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से भी बचना चाहिए, ठीक है। यानी जो पक्षी हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। इसके अलावा हमें मांस या कच्चे अंडे के सेवन से भी बचना चाहिए, ठीक है। अगर मांस वगैरह अगर हम कंज्यूम करते हैं या फिर अंडे का उपयोग करते हैं तो इससे भी हमें बचना चाहिए जब तक ये बीमारी चल रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके रिगार्डिंग जो बचाव के उपाय जो है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो, पोल्ट्री पक्षियों के बीच WHO द्वारा फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण की सलाह दी जाती है। यानी टीकाकरण के द्वारा जो पोल्ट्री पक्षी हैं उनमें जो है स्वाइन फ्लू से बचाव किया जा सकता है, राइट। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि में पाया गया है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो बर्ड फ्लू जो है कई राज्यों में सामने आया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि, और भी कई राज्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है बता सकते हो कि भारत में जो है बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, राइट। तो हमें अभी से बचने का रास्ता अपनाना चाहिए, इससे बचने के उपायों को मानना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में लिखोगे बढ़िया तरीके से। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। अब इसमें कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। ये सभी राज्य अपने अपने राज्यों में बर्ड फ्लू के नियंत्रण उपायों के बारे में पशुपालन विभाग की रिपोर्ट करते हैं। यानी ये जो राज्य हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू के सिम्टम्स पाए गए हैं, ये सभी राज्य जो है अपने अपने राज्य बर्ड फ्लू के नियंत्रण जो उपाय हैं उसके बारे में पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, या कैसे अगर बढ़ रही बीमारी या कम हो रही उसके बारे में पशुपालन विभाग को ये रिपोर्ट करेंगे, राइट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक मनुष्यों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। यानी अभी तक इंसानों में जो है बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए, केवल जो है अभी तक बर्ड्स में ही पाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। बर्ड फ्लू के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें समय समय पर हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए, बिना पके हुए मीट को नहीं खाना चाहिए, छोटे बाजार से मीट नहीं खरीदना चाहिए, पोल्ट्री फार्मों में पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से इस बीमारी को रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि बर्ड फ्लू के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें हाथ साफ करने चाहिए, और मीट वगैरह खाने से बचना चाहिए, छोटे बाज़ारों से मीट नहीं खरीदना चाहिए, और जो पोल्ट्री फार्म है उनमें पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो, और आई होप आपको समझ आया होगा एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइट। तो इसी तरह से आप इसको बढ़िया से तैयार करिए, और इसके साथ ही साथ आप इसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, निबंध भी आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ पत्र भी मिल जाएंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, साथ ही साथ प्रीसेक्स और एप्लीकेशन को भी आप तैयार कर सकते हो, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। तो इनको आप देखिए, अच्छे से तैयार करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो है सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो आपकी जो भी नोटिफिकेशन है वो मिस नहीं होगी, ठीक है, क्लास आपकी कोई मिस नहीं होगी, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।